नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली बार की काम पिशाचिनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने अपना पत्र भेज दिया है, तो चलिए शुरू करते हैं। गुरुजी को मेरा प्रणाम। आपको मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। गुरुजी, आपने मेरे अनुभव को इस लायक समझा कि आपने इसे प्रकाशित किया है, इसके लिए आपका विशेष रूप से धन्यवाद। गुरुजी, अब मैं आगे की घटना के विषय में इस ईमेल पत्र के माध्यम से बता रही हूँ। तो गुरुजी, उस लड़की को ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे कि कोई व्यक्ति या पुरुष जब किसी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तब जैसा उसे महसूस होता है, बिल्कुल वैसा ही उसे महसूस हो रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि लड़की को पहले तो बहुत डर लगा, लेकिन उसके बाद उसे अच्छा लगने लगा था। यह सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, किंतु जो मुझे पता लगा वही मैं आपको बता रही हूँ। गुरुजी, शायद ऐसी शक्तियाँ काम वासना के माध्यम से आपको अपने वश में ले लेती हैं और आप ना चाहते हुए भी उनके इस माया जाल में फंस जाते हैं। अब यह लड़की जो कि अभी तक इन सब बातों को नहीं मानती थी, उसने इस बात को मानना शुरू कर दिया कि कुछ न कुछ तो अवश्य ही है जो उसके जीवन में कल रात घटित हुआ था। लेकिन समस्या यह थी कि उस दिन विशेष काम होने के कारण वह उस अघोरी तांत्रिक के पास नहीं जा पाई और एक रात फिर से वह अपने घर में ही रही। अब जैसे ही रात्रि हुई, कल की कल्पनाओं के कारण उसके मन में पहले से ही वासना आ चुकी थी और वह इस बात के लिए तैयार थी कि जैसे कि कोई आए और उसके साथ कोई खिलवाड़ अवश्य करे। लेकिन लगभग वह इंतजार करती रह गई, कोई नहीं आया और फिर अचानक वह सो गई। सपने में उसने देखा कि वह उसी शमशान भूमि में है जहाँ पर वह पिछली रात को उस अघोरी से मिलने के लिए गई थी और वहाँ एक चिता के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत पुरुष बैठा हुआ है जो उसे अपनी ओर बुला रहा है। यह उसके पास जाती है और वह कहता है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तब यह लड़की पूछती है, तुम कौन हो? तो यह उसे बताता है कि वह उसका प्रेमी है। शायद तुम मुझे पहचान नहीं पाई हो, मैं तुम्हारा बहुत ही गहरा प्रेमी हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। इस बात को सुनकर वह लड़की कहती है, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे घर तो चलना पड़ेगा। तब वह फिर से उससे कहता है, सुनो, मैं तुम्हारे घर चलूंगा, लेकिन मुझसे एक वादा तुम्हें करना होगा और वादे में तुम्हें अपने सिर के बाल को तोड़कर मुझे देना होगा। यह लड़की कहती है, यह कैसी रस्म है? तब वह कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितना मैं कहता हूँ उतना ही तुम करो और सुनो, यह बात किसी को मत बताना। तब यह लड़की अपने सिर का बाल तोड़कर उसे देती है। वह उस बाल को अपनी उंगली में लपेट लेता है और कहता है, यह मेरी अंगूठी है और चमत्कार होता है। सच में एक हीरे की अंगूठी के रूप में वह बाल बदल जाता है। यह देखकर लड़की कहती है, तुम तो जादूगर हो, सच में तुम कैसे ऐसा कर पाए? मेरे सिर के बाल को तुमने अंगूठी में कैसे बदल दिया? तो वह कहता है, यह सब तो तुम्हारा प्रेम है। अगर तुम्हारे प्रेम की शक्ति नहीं होती तो यह कभी भी अंगूठी के रूप में नहीं बदल सकता था। तब वह कहता है, चलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूँ और दोनों एक कार में बैठकर घर वापस आ जाते हैं। घर में कोई नहीं होता और लड़की कहती है, चलो मेरे साथ मेरे बेडरूम में चलो, वहीं मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ला कर दूंगी। और वह कहता है, ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में चलता हूँ। वह उसके साथ उस रूम में जाकर बैठ जाता है। लड़की फटाफट से कुछ स्नैक और चाय बनाकर उस लड़के के लिए लेकर आती है। लड़की इस बात से बहुत खुश थी कि यह लड़का बहुत ज्यादा सुंदर और हैंडसम है। ऐसा लड़का तो
आसानी से किसी भी बहुत खूबसूरत लड़की को ही मिल सकता है। एक सामान्य से दिखने वाली सुंदर लड़की को इतनी आसानी से ऐसा लड़का नहीं मिल सकता है। लड़का किसी हीरो से कम नहीं था, इसीलिए वह और भी ज्यादा उस लड़के के प्रति आकर्षित थी। वह दोनों साथ में बैठकर बातें करते हैं और चाय पीने के बाद वह लड़का कहता है, तुम्हारे होंठ में कुछ चिपक गया है। और यह सुनकर वह लड़की कहती है, क्या हुआ? तो वह कहता है, लगता है जो चाय तुमने पी है उसकी मलाई तुम्हारे होठों पर लग गई है, इसलिए इसे मैं हटा देता हूँ। और वह लड़का अपने होठों से ही उसके उस मलाई को हटाने के लिए उसको चुंबन देने लगता है। इसके बाद स्थिति और आगे बढ़ जाती है और दोनों एक दूसरे की आगोश में समा जाते हैं। इस प्रकार वह पूरी रात एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे को बड़े दिल से प्यार करते हैं कि तभी जोर की घंटी बजती है और यह लड़की एकदम से उठ जाती है। उसने जो टाइमर लगाया था उसकी वजह से सुबह के वक्त अलार्म घड़ी बजती है और इसी वजह से उसकी नींद टूट जाती है। वह अपना एक हाथ अपने बिस्तर के दूसरे कोने पर रखकर अपने प्रियतम को ढूंढती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। यह सब क्या उसका सपना था? क्योंकि वह सपना तो एकदम हकीकत जैसा लग रहा था। क्या सच में उसके साथ कल रात में ऐसा कुछ घटित हुआ है या फिर यह एक सपना था? इस बात की जांच करने के लिए जैसे ही वह उठती है वह सच में आश्चर्य में पड़ जाती है, क्योंकि उसके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था। अगर यह सपना था तो रात्रि में उसने अपने कपड़े खुद कैसे निकाल दिए? यह तो अजीब बात है। ये सब बातों को वह अपने दिमाग में सोच रही है। फिर वह यह सोचती है कि यह सब कुछ तभी से शुरू हुआ है जब से वह अघोरी व्यक्ति उसे मिला था। उससे जाकर मिलना बहुत जरूरी हो गया है। अब सारी बात वही बताएगा कि आखिर यह सब कुछ क्या चल रहा है। तब वह अपने दोस्तों को कहती है, हमें उस अघोरी के पास फिर से जाना होगा। बाकी लोग कहते हैं कि ऐसे ढोंगी अघोरी के पास जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। तब वह कहती है, नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वह अघोरी तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसके पास अवश्य ही कुछ विशेष प्रकार की तांत्रिक सिद्धियां हैं, लेकिन मेरे अंदर एक ऐसी बेचैनी आ गई है जिसका कोई विकल्प मुझे दिखाई नहीं देता। इसलिए मेरा उस अघोरी तांत्रिक से मिलना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अपने दोस्तों के साथ अपनी कार में वह लड़की चल दी उस शमशान में उस अघोरी से मिलने के लिए। लेकिन जब किस्मत में नहीं होता है तो कोई चीज आसानी से नहीं मिलती। वह जब शमशान भूमि में पहुंची तो उसे पता लगा कि वहां पर तो कोई अघोरी है ही नहीं। आखिर वह अघोरी तांत्रिक कहाँ चला गया है? अब कौन देगा, कौन उसे बताएगा कि आखिर उसके जीवन में यह क्या घटित हो रहा है? इसलिए लड़की ने अपने सारे दोस्तों को उस अघोरी तांत्रिक की पहचान करने के लिए भेज दिया, लेकिन कोई भी उसे ढूंढ कर नहीं ला पाया। अब उस अघोरी तांत्रिक को लड़की ने पुलिस की मदद लेने की कोशिश की, क्योंकि अब केवल पुलिस ही थी जो उसकी मदद कर सकती थी। लेकिन अगर वह पुलिस को सच्चाई बताती तो पुलिस उसकी मदद क्यों करती? इसलिए उसने पुलिस से झूठ बोला और उस पुलिस वाले अफसर के पास जाकर उससे कहा कि मैं तंत्र मंत्र में दिलचस्पी रखती हूँ, इसीलिए पास के ही शमशान भूमि में एक अघोरी तांत्रिक से मिलने और उसका इंटरव्यू लेने के लिए वहाँ गई हुई थी। तब उसने मुझे कुछ खिला पिलाकर मेरे गहने जो मैं पहन कर गई थी वह सारे निकाल लिए और वहाँ से रफू चक्कर हो गया। आप किसी प्रकार से पता लगाइए कि वह कहाँ रहता है और इस वक्त वह कहाँ मिलेगा। इस प्रकार पुलिस वाले ने कहा, आपको ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। यह लोग विशेष रूप से कोई क्रिमिनल ही होते हैं जो
साधु का वेश बनाकर अपने आप को बचाने के लिए ऐसे रूप धरकर बैठ जाते हैं ताकि पुलिस भी उनको कभी ना पकड़ पाए। इसीलिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आप स्वीडन से यहाँ आई हैं, इसलिए मैं आपकी मदद अवश्य करूँगा। आप ऐसा कीजिए कि एक स्केच उस अघोरी तांत्रिक का बनवा लीजिए और फिर पुलिस की सहायता से एक आंशिक फोटो उस अघोरी तांत्रिक का बना लिया गया और उसे लगभग हर थाने में भेज दिया गया कि इस तांत्रिक का पता लगाया जा सके। लगभग 2 या 3 दिन के बाद ही उस पुलिस अफसर का फोन लड़की को आ गया कि उन्होंने एक तांत्रिक को ढूंढ लिया है जो कि आपके बताए गए हुलिये से मिलता है। तब सारे लोग उस पुलिस अफसर के पास उसके कार्यालय में पहुंच जाते हैं और वहां पर यह लड़की जब देखती है तो अचरज में पड़ जाती है। वह साधु तांत्रिक थोड़ा जवान दिख रहा था। ऐसा कैसे हो गया? जब वह मिला था तब वह तो बूढ़ा नजर आ रहा था। क्या समझने का कोई फेर है? क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि कोई अगर ज्यादा उम्र का व्यक्ति कुछ दिन पहले मिले और बाद में वह कुछ कम दिन की उम्र का नजर आए। लड़की ने इस बात को पक्का करने के लिए कि ये वही तांत्रिक है या नहीं, उससे कहा कि मैं भूत प्रेतों में विश्वास नहीं रखती हूँ और कोई भी व्यक्ति मुझे अपने वशीकरण में नहीं ले सकता है। तो वह व्यक्ति बोल पड़ा, तेरा भूत अभी तक नहीं उतरा है। उस दिन बाल डालकर शमशान भूमि में आई थी, लेकिन फिर भी तू आज भी वैसी ही बातें बोल रही है। यह सुनकर लड़की मुस्कुराते हुए पुलिस अफसर की ओर देखती है और उनसे कहती है, यह वही व्यक्ति है। तब पुलिस वाला कहता है, ठीक है, अब सब कुछ हम पर छोड़ दीजिए, आप लोग घर जाइए। तब लड़की कहती है, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं नहीं चाहती कि इसे पुलिस वाले पीटे या कोई शारीरिक यातना दें, इसलिए मैं खुद ही इसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। अगर मेरा इससे समझौता हो जाता है और यह मेरी मदद कर देता है तो फिर कोई समस्या नहीं है, बेचारे को क्यों परेशान करना है। पुलिस वाला कहता है, आप नहीं जानती ऐसे क्रिमिनल लोगों को, यह लोग बहुत ही गंदे होते हैं और किसी भी स्त्री को अच्छी नजर से कभी नहीं देखते हैं। अभी पुलिस के 2-4 डंडे पड़ेंगे और यह सब कुछ उगल देगा कि इसका क्या मंतव्य था और इसने आपका सोना चांदी कहाँ रखा है। यह सुनकर लड़की ने कहा, मुझे एक प्रयास तो करना ही चाहिए। पुलिस वाले ने कहा, ठीक है, जाइए लॉकअप रूम में आप थोड़ी देर इससे बात कर लीजिए। अगर यह बता देता है कि इसने आपके गहने कहाँ रखे हैं तो फिर हम भी इसे छोड़ देंगे। लड़की और वह तांत्रिक उस लॉकअप रूम में पहुंच जाते हैं। लड़की कहती है, तुम एक पहुंचे हुए तांत्रिक नजर आते हो, लेकिन मेरे मन में इतना प्यार आज तक किसी भी लड़के के लिए नहीं आया है जितना उस सपने वाले लड़के के ऊपर मुझे आया है। तुम बताओ यह कौन है और यह मेरे सपने में क्यों आ रहा है? पर सपने में आने तक तो ठीक था, यह जो सपने में होता है वह वास्तव में मेरी जिंदगी में कैसे घटित हो रहा है? उसके छूने का तरीका और अपना प्यार करने का उसका एक तरीका बिल्कुल सच्चा नजर आता है। तांत्रिक उसकी बात सुनकर हंसने लगा और कहने लगा, देखा, मैंने कहा था ना कोई तो तुझ पर मोहित होगा ही। फंस गई ना आखिर। अब ना तो तू उसके बिना रह सकती है, ना वो तेरे बिना रह सकता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे तेरी बेचैनी, तेरी परेशानी बन जाएगी। तब यह लड़की कहती है, जरूर तुमने ही कोई तंत्र मंत्र प्रयोग मुझ पर किया है, इसे हटा लो वरना बहुत बुरा होगा और इस समस्या से मुझे बाहर निकालो। अगर ऐसा कोई पुरुष है तो उसे मुझे खुली आंखों से देखने का मौका दो। तब वह तांत्रिक कहने लगा, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, अब तो जो करना है वही करेगा और मैं अब तुम्हारे इस प्रपंच में भी नहीं फंसने वाला। तब लड़की ने कहा, मुझे मजबूर मत करो वरना पुलिस वाले इतने डंडे मारेंगे कि तुम
सुधर जाओगे। तब उसने कहा, मैंने क्या किया है? सब कुछ तो तूने ही किया है। तू ही अपना बाल चिता पर डालकर आई थी। अब अगर कोई तुझ पर मोहित हो गया है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तब वह लड़की कहती है, इसमें जरूर तू जिम्मेदार मुझे नजर आता है, क्योंकि जब मैं तुझसे मिली थी तब तू बूढ़ा नजर आता था, लेकिन आज मुझे जवान दिख रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसके पीछे भी कोई न कोई राज है। मुझे बता दे, वरना बहुत बुरा होगा। गुरुजी, इसके बाद क्या हुआ मैं आपको अगले पत्र के माध्यम से बताऊंगी। आपका और दर्शकों का विशेष रूप से धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि कैसे तांत्रिक और उस कन्या के विवाद के कारण एक अलग ही तरह की स्थिति पैदा हो गई है। अगले भाग में हम लोग जानेंगे आगे की घटना के विषय में। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।